हाँ, 13वां प्रकरण है। चौथा सूत्र है। आज बता रहे हैं कर्म और निष्कर्म के बंधन से संयुक्त भाव वाले शरीर में आसक्त जो योगी हैं, मैं इस देह के संयोग वियोग से सर्वदा पृथक होने के कारण सुख पूर्वक स्थित हूँ। इसमें बता रहे हैं हमें जहाँ शरीर में आसक्ति है वहाँ अहंकार मौजूद है, तथा जहाँ अहंकार है वहाँ कर्ता मौजूद है। कर्ता के रहते जो भी किया जाएगा वह कर्म ही है। निष्कर्म का अर्थ है कर्ता का अभाव। कर्म को छोड़ना निष्कर्म नहीं है, कर्म का अभाव भी निष्कर्म नहीं है, निष्क्रियता भी निष्कर्म नहीं है। आलसी व मुर्दे निष्कर्म को उपलब्ध नहीं होते। जहाँ मैं नहीं है, जहाँ कर्म के पीछे उद्देश्य फलाकांक्षा नहीं है, वही निष्कर्म है। सन्यासी भिखारी को भी कर्म करना पड़ेगा। कर्म छोड़ना ईश्वरीय कार्य में बाधा पहुंचाना है। कर्म करो किंतु उसे ईश्वरीय कार्य समझकर करो। कर्तापन से मुक्त हो जाओ, निमित्त मात्र बन जाओ। कर्ता का बोध ही अहंकार है, जो प्रारंभिक पाप है। कर्ता केवल परमात्मा है, सब उसके विधान से चल रहा है। कर्म न करना भी उसके कार्य में बाधा पहुंचाना है। जो पाप है निष्कर्म अपेक्षा रहित होता है। कुछ पाने के लिए छोड़ना भी निष्काम नहीं है। ये सौदेबाजी है, ये त्याग नहीं है। वासना पूर्ति हेतु किया गया भजन पूजा पाठ भी निष्कर्म नहीं है। यह सकाम कर्म ही दुखों का कारण है। 2 रुपए का नारियल चढ़ाकर, एक हनुमान चालीसा का पाठ करके लंबा चौड़ा मांग पत्र रख देना कोई साधना नहीं है। मांगना संसार है, नहीं मांगना साधना है। कर्म से भागना भी कर्म है, इसमें भी कर्ता भाव है। गीता में कहा है, इस लोक में कर्म सिद्धि को चाहने वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं। देवता सहायता देते हैं, ईश्वर स्वयं नहीं देता। ईश्वर के लिए आवश्यक कर्मों को शरीर के लिए आवश्यक कर्मों का करने वाला, स्वाभाविक रूप से कर्म करने वाला, कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहता है। आग्रह पूर्वक हठ पूर्वक किया गया हर कर्म बंधन है। त्याग और ग्रहण दोनों में आग्रह होने पर बंधन है। यानी त्याग भी मनुष्य अपनी इच्छा से कर रहा है और ग्रहण भी इच्छा से कर रहा है, तो ये दोनों ही
बंधन है। अपेक्षा ही असंतोष का कारण है। कर्म त्याग का उपदेश देने वालों ने दुनिया को विकृत किया है। जीवन और कर्म पर्यायवाची है, यानी जीवन है तो कर्म करना ही पड़ेगा। या तो दोनों रहेंगे या दोनों छूटेंगे, या तो दोनों रहेंगे यानी जीवन है तो कर्म भी करना पड़ेगा, और जीवन नहीं है तो मृत्यु पर तो दोनों ही छूट जाएंगे, शरीर भी और कर्म भी। तो कहा योगी की साधना शरीर से प्रारंभ होती है, जो साधना की प्रथम सीढ़ी है। वो एक एक सीढ़ी पार करके आगे बढ़ता है, अतः वह शरीर में आसक्त रहता है। इस आसक्ति के कारण वह कर्म और निष्कर्म दोनों में संयुक्त भाव वाला होता है। आसक्ति के कारण वो कर्म और निष्कर्म दोनों में संयुक्त भाव वाला होता है, क्योंकि शरीर में आसक्ति के कारण वह जो भी करेगा वह कर्म ही होगा। निष्कर्म की साधना भी शरीर में आसक्त होकर ही करेगा, अतः वह दोनों भाव वाला होने से दोनों ही उसके लिए बंधन स्वरूप है। जनक कहते हैं कि मैं इस देह के संयोग और वियोग दोनों से पृथक चैतन्य आत्मा में स्थित हूँ। यानी इसका मतलब मैं इस देह के संयोग और वियोग दोनों से पृथक चैतन्य आत्मा में स्थित हूँ, इसलिए मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। देह के संयोग और वियोग मतलब देह में ही हमारी आत्मा है, देह ना रहे तो आत्मा भी निकल जाएगी। तो इसलिए देह में संयोग और वियोग, यानी जब हम आत्म भाव में आ जाएंगे तो फिर देह भाव छूट जाएगा। तो इस तरह बताया कि मैं इस देह के संयोग और वियोग दोनों से पृथक चैतन्य आत्मा में स्थित हूँ, इसलिए मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। अब कर्म निष्कर्म आदि मेरे बंधन नहीं है, क्योंकि मेरा इनमें न कोई आग्रह है न अपेक्षा। तो इतना ही है लेसन आज का। तो ये बताया कि जहाँ शरीर में आसक्ति है वहां अहंकार भी है, और हम अहंकार है तो कर्ता मौजूद है, यानी मैं कर रहा हूं ये भाव है, ये भाव रहेगा। इसलिए जब तक हम कर्तापन का भाव हमारे भीतर है तब तक हम जो भी कर्म करेंगे वो कर्म ही होगा, वो उसे हम निष्कर्म नहीं कह सकते। निष्कर्म किसे कहा? करते हुए भी हमारे भीतर अकर्ता का भाव रहे, यानी मैं करने वाला नहीं परमात्मा करवा रहा। तो जब तक मैं है अहंकार का भाव है तब तक हम निष्कर्म नहीं है। तो निष्कर्म के लिए कितनी चीजें बताई है कि निष्कर्म का अर्थ क्या है? कर्ता का अभाव। और कर्म को छोड़ना भी निष्कर्म नहीं है कि कर्म करना छोड़ दे हम बैठ जाए कि हम निष्कर्म हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। कर्म का अभाव भी निष्कर्म होना नहीं है, और निष्क्रियता भी निष्कर्म नहीं है, यानी कुछ भी नहीं कर रहे बैठे हैं पड़े हैं तो वो भी निष्कर्म नहीं है, क्योंकि भीतर में तो वो कर्ता का भाव है ही कि मुझे कुछ नहीं करना, तो मैं का भाव है। तो कहा ना आलसी और मुर्दे निष्कर्म को उपलब्ध नहीं होते। जो आलसी है कुछ नहीं करते और मुर्दा उसमें प्राण ही नहीं है, तो उनको कहा वो निष्कर्म को उपलब्ध नहीं हो सकता।